शहर में किन किन चीज़ों को दुरुस्त करने की अभी ज़रूरत है। आवारा पशु कि इन पशुओं का आज तक भी कोई निदान नहीं हुआ। इस सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अर्जुन नगर, महादेव कॉलोनी, पट्टी अफगान, अम्बाड़ा रोड, खनौरी रोड, इतना बुरा हाल है लाइट का। 7.5 सालों में भी आज तक लाइट का मुद्दा हल नहीं हुआ। लाइट व्यवस्था बिल्कुल चरमा गई है। चेयरमैन बड़े बड़े दावे करती है, सुरभि चेयरमैन दावे इतने करती है कि लाइटें ठीक हो गई हैं, लाइटें बहुत लग गई हैं। अगर आपको देखना चाहती है तो आए, मैं उनको दिखाता हूँ। खन रोड पे आज तक लाइटें ही नहीं लगी, माता गेट पर आज तक लाइटें ही नहीं लगी। चेयरपर्सन वैसे तो कहती है कि मैंने बहुत से पशुओं को उठाया है, लेकिन मैं कहता हूँ जींद रोड मॉडल टाउन पे चले जाओ, वहां पर इतने पशु बैठे थे कि वहां से निकलने की जगह नहीं थी। कचरा प्रबंधन का सिस्टम नहीं है। ये सच्चाई है। हमारे पार्षद प्रवेश शर्मा जी भी बार बार इसको उठा रहे हैं कि वो कहते हैं कि कचरा नहीं उठ रहा। मैं भी कहता हूँ कचरा नहीं उठ रहा, धरातल स्तर पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में काम है। अभी आप देखोगे बिजली घर के आगे इस टाइम भी मेरे ख्याल अब 11:30 बजे हुए हैं, 11:30 बजे तक भी वहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है और दावों में सरकार फेल है। कौन सी सरकार को सुझाव दिया जा रहा है? मोदी सरकार है, नायब सरकार है, एक शहर की सुरभि सरकार है। सुरभि सरकार, ये मुझे आज तक पता लगा ये कहाँ की सरकार है। सरकार तो नहीं होती, सरकार तो हरियाणा स्टेट में सरकार होती है, सेंटर में सरकार होती है। मैं मानता हूँ, हम भी मानते हैं सरकार होती है, लेकिन सुरभि सरकार जो कि कहती है सुरभि सरकार है, मुझे तो सरकार कहीं नजर नहीं आती। सुरभि को कहना चाहता हूँ कि आप धरातल पे जाकर देखिए। आप खाली दफ्तरों में बैठ के तो कुछ नहीं होता, अपने घर बैठ के तो कोई काम नहीं होता। काम तो जमीनी स्तर पर आओगे, लोगों से मिलोगे, उनसे उनकी समस्याएं जानोगे, तभी तो काम होगा। वीआईपी कल्चर की तरफ उनका ध्यान है, वो वहीं एक मॉडल टाउन तक सीमित है, जबकि वो शहर की चेयरमैन है, लेकिन वो मॉडल टाउन से बाहर ना निकलना चाहती है ना निकलती है। ना तो कभी कमेटी में मेरे को आज तक नजर आई, ना कभी वो किसी वार्ड में मेरे को नजर आई। आज तक वार्ड में कभी वो नहीं गई, कभी जाके लोगों से उन्हें ये नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है उसकी। मैडम, घर बैठने से काम नहीं होगा, लोगों के बीच में जाइए, उनसे उनकी पूछिए कि क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों को दूर करिए, तभी हम आपको सरकार मानेंगे। ऐसा सरकार कहने से काम नहीं चलेगा। देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि शहर में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक काम ही नहीं हो पाया। पहला प्रथम मुद्दा तो मैं सबसे पहले ये लूँगा कि आज जो आवारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनसे कितने हादसे हो रहे हैं, कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कल भी एक हमारे भाई टीवी पर दिखा रहे थे, 2 नंदी आपस में लड़ रहे हैं और उनका बुरा हाल है, लोग पानी डाल रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रहे। वो आज तक सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं। रात को अगर देखें, ब्लैक रंग है, कोई पट्टी उनके अंदर नहीं डाली गई है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं तो जैसे शहर का वासी होने के नाते भी सभी जगह जाता हूँ, तकरीबन शहर में सभी जगह मेरा जाना होता है, तो देखता हूँ सड़कों पर बहुत से रात को मच्छरों के कारण सड़क पर ही आकर बैठ जाते हैं। सड़क अवरुद्ध हो जाती है, आने वाले जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। सबसे प्रथम मुद्दा तो यही है कि इन पशुओं का आज तक भी कोई निदान नहीं हुआ, जो आज सड़कों के ऊपर और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए हानि बने हुए हैं, जिससे इतने ही लोगों की जान गई है। मेरे वार्ड से भी 2-3 लेडीजों की बहुत ज़्यादा चोट लगी है। उनको मैंने लिखा भी था, पिछली बार भी मैंने अखबारों में भी माध्यम से ये कहा था कि सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो दावे की हवा निकली हुई है। सरकार इन बातों में फेल है। भास्कर में कई दिनों से खबरें छप रही हैं, लाइटें गुल रहती हैं, कभी किसी एरिया की, कभी किसी एरिया की। सरकार कहती है कि हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन कैथल की सड़कों पर अंधेरा, ये क्या दर्शा रहा है? भैया जी, अंधेरे की बात अगर मैं कहूँ, मेरे ख्याल मैंने ही मेरे वार्ड जो कि अर्जुन नगर, महादेव कॉलोनी, पट्टी अफगान, अम्बाड़ा रोड, खनौरी रोड और कश्यप चौक से माता गेट, इन एरिया में मेरा आना जाना ज़्यादा होता है क्योंकि मेरा रेजिडेंस उधर है, मेरा वार्ड भी वो है। तो इन एरियो में भी इतना बुरा हाल है लाइट का। मैंने कम से कम 10 बार ईओ से, लाइट इंस्पेक्टर से, लाइट का जो अधिकारी अपना जेई है उनसे इसके बारे में बात की कि हमारा डिवाइडर टोटल बंद पड़ा है, गुप्त अंधेरा है वहाँ पे, और इतने हादसे हो रहे हैं, लड़ाई, इतनी वो झगड़े हो रहे हैं, पर्से खोस के ले जाते हैं लोगों को, चैन स्नैचिंग हो रही है इन अंधेरे की वजह से। लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ कागजों के आधार पर ही अपना ये दिखाती है कि हमने लाइटें लगा दी, हमने अंधेरा रोशन कर दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि आज तक भी वो रोशन नहीं हुआ। माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बात कहते थे कि आज मैं इस सत्ता में हूं और इस सत्ता में जाने के बाद एक बल्ब भी यहाँ कोई लगा नहीं सकेगा। तो जहाँ तक 10 वर्ष में एमसी बने हो गए, पिछले 5 वर्ष एमसी मैं था और अभी 2.5 साल से मेरी धर्मपत्नी एमसी है, तो उन 7.5 सालों में भी आज तक लाइट का मुद्दा हल नहीं हुआ। वार्ड में कुछ लाइटें लगी हैं, थोड़ी बहुत लाइटें लगी हैं, प्रॉपर वो भी नहीं लग पाई। हमने 450 550 लाइटों की
वो अपील की थी कि हमें अपील ऐसी लाइटें चाहिए, उसमें हमारे को 70 से 80 लाइटें मिली हैं। उनमें हम कहाँ लगाएं, कहाँ छोड़ें, हमारे लिए समस्या बनी हुई है। हर आदमी हमें कहता है कि लाइट चाहिए, अंधेरा गुप्त है, गलियों में बहुत बुरा हाल है लाइट के कारण। लाइट व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। सरकार हो सकता है चाहती हो कि ये लाइटें ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के नुमाइंदे सरकार की इस बात को पूर्ण रूप से ठीक करने में लगे हुए हैं। यानी कि भाजपा के ही लोग, कुछ लोग हैं जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चेयरमैन बड़े बड़े दावे करती है, सुरभि चेयरमैन दावे इतने करती है कि लाइटें ठीक हो गई हैं, लाइटें बहुत लग गई हैं। मुझे नहीं लगता धरातल स्तर पे कोई लाइट यहाँ पर ठीक हो रही है। अगर आपको देखना चाहती है तो आए, मैं उनको दिखाता हूँ कितनी लाइटें खराब पड़ी हैं। पूरा डिवाइडर बंद है। मैं कहता हूँ अम्बेडकर चौक से लेके और ड्रेन तक पूरा डिवाइडर में देखो कि चंद लाइटें, 4-5 लाइटें जलती है, बाकी टोटल का टोटल डिवाइडर बंद है। अम्बाला रोड की तरफ जाओ तो मेरे ख्याल 10-20 लाइटें जलती है, टोटल का टोटल डिवाइडर बंद है। खन रोड पे आज तक लाइटें ही नहीं लगी, माता गेट पर आज तक लाइटें ही नहीं लगी, जिनका मैंने टेंडर लगवाया और सीएम साहब को मैं स्पेशल मिल के आया, उन्होंने पास भी किया कि हाँ लाइटें लगेंगी। आज तक तो लाइटें लगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये लाइटें लग पाएंगी। जींद रोड पर जो पुल है, रेलवे ओवरब्रिज है, वहां पर भी अंधेरा रहता है। वो तो उनका खुद का रास्ता है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ भी। चेयरपर्सन वैसे तो कहती है कि मैंने बहुत से पशुओं को उठाया है, लाइटों का मुद्दा हल किया है, लेकिन मैं कहता हूँ जींद रोड मॉडल टाउन पे चले जाओ। मॉडल टाउन के पीछे मैंने तस्वीर भी लगाई थी। मॉडल टाउन आईटीआई के पास इतने पशु आवारा खड़े थे वहां पर। और मैं कहता हूँ सब्जी मंडी, जो अनाज मंडी का मेन गेट है, जो मुनीश जी के नाम से गेट है वहां पे, जो इनका बना हुआ है, वहां पर इतने पशु बैठे थे कि वहां से निकलने की जगह नहीं थी। मैंने उसकी पिक्चर भी वहां पर डलवाई थी अखबार में, कोई हल नहीं हुआ। और लाइटों का बहुत बुरा हाल है, अंधेरा गुप्त है। डिवाइड जो हम पुल के ऊपर से जाते हैं, बहुत बुरा हाल है वहां पे। वार्ड 17 के पार्षद की एक बयान सामने आ रहा था भास्कर में। वो कह रहे हैं कि कचरा प्रबंधन का सिस्टम नहीं है, कचरा खुले में पड़ा रहता है, 11-11 बजे तक खुला पड़ा रहता है, उसको उठाने की समस्याएं आ रही है। ठेकेदार उन मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा जो उनके टेंडर में मापदंड दिए जाते हैं, मनमानी चल रही है। बिल्कुल भाई साहब, ये सच्चाई है। हमारे पार्षद प्रवेश शर्मा जी भी बार बार इसको उठा रहे हैं कि वो कहते हैं कि कचरा नहीं उठ रहा। मैं भी कहता हूँ कचरा नहीं उठ रहा, धरातल स्तर पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में काम है। हम बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ उस दावों की हवा निकली हुई है। आज कितने उन्होंने जो मतलब कचरा पॉइंट बनाए हुए थे, वो पॉइंट खत्म करने थे उनकी, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि वो पॉइंट खत्म करने हैं, लेकिन आज तक पॉइंट खत्म हुए। मैंने माता गेट का एक पॉइंट जोर लगा खत्म किया, आज वो शिवन गेट पे बना दिया। अभी आप देखोगे बिजली घर के आगे इस टाइम भी मेरे ख्याल अब 11:30 बजे हुए हैं, 11:30 बजे तक भी वहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ है और पशु मुंह मार रहे हैं, सड़कों पर कचरा खिला रहे हैं। सुबह हमारे जो स्वीपर भाई है सफाई करते हैं, लेकिन चंद 15-20 मिनट में ही वहां पर कचरा पुण्य दोबारा फिर सड़कों पर आ जाता है। अब वो भी कितना सफाई करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि हमारे स्वीपर भाई सफाई नहीं करते, मैं कहता हूँ बहुत सफाई करते हैं, लेकिन ये कचरा इतना है, कचरे को उठान ही नहीं हो पा रहा है। और कंपनियां दावे करती है कि हर गली से मैं कचरे को ले रहे हैं। मैं कहता हूँ एक बार कचरे वाला आता है, बाद में कचरे वाला आता ही नहीं है। फोन करो तो उनका ठेकेदार फोन नहीं उठाता है। मैंने कहा कि भाई जब आप कचरे की उसको लेके जाते हो, टेम्पू को, ट्राली को, उस पर पल्ली नहीं है, कचरा से हवा में उड़ रहा है, सड़कों पर खिंड रहा है। तो मैं कहता हूँ ये क्या है, आप इतना पैसा लगा रहे हो, करोड़ों रुपया आप सरकार का हमारे शहर का खराब हो रहा है, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। सरकार सिर्फ एक कहती है कि हाँ जी हमने कचरा उठाने के लिए टेंडर दिया, उस टेंडर का हो क्या रहा है, देख कौन रहा है? अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से नादराज हैं। अगर आप काम के लिए जाओ, अभी फैमिली आईडी के देखो, सरकार कह रही है फैमिली आईडी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं कहता हूँ फैमिली आईडी में इतनी दिक्कत है, अब भी लोग फैमिली आईडी के लिए भागे फिर रहे हैं। जो गरीब आदमी जिसकी पहुंच सरकार तक नहीं है, जो डीसी के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास जाते हुए डरता है, उसकी आज भी फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही है। तो हम जैसे एमसीओ के पास आता है, हम जब जाते हैं, हम भी 1-2 बार चले जाते हैं, वो हमारे को आश्वासन देते हैं हाँ जी मैं कल हो जाएगा जी, परसों हो जाएगा, लेकिन जब एक हफ्ता निकल जाता तब भी वही यही हाल है, नहीं ठीक होता है। ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र का है, सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन किया है, डेथ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन किया है, लेकिन उसमें भी क्या है, 3-4 महीनों से मैंने 2 फाइल लगाई हुई है। मैंने 3-4 बार मैं उससे मिलके आया हूँ जन्म प्रमाण पत्र के, जो हमारे बैठे अधिकारी, वो कहते हैं इसमें डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूँ भाई एक बार मुझे फाइल चेक करके डॉक्यूमेंट बताएं, कोई कमी मैं पूरा करूंगा। अगर आप बार बार मुझे एक डॉक्यूमेंट बताते रहेंगे, ऐसे तो 6 महीने भी फाइल पूरी नहीं होगी। तो इसकी जिम्मेवार कौन है? उसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के ऊपर क्यों नहीं बन रहा है? मैं यही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार सिर्फ कागजों में दावे कर रही है, हवाई दावे फेल। सरकार फेलियर है, सरकार का कोई भी सिस्टम मुझे सही नजर नहीं आ रहा है।
मैं आपको पुण्य आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि इन बातों को देखें, जो आम आदमी परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करें ताकि आम जन को राहत मिले। लेकिन सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है और दावों में सरकार फेल है। कौन सी सरकार को सुझाव दिया जा रहा है? मोदी सरकार है, नायब सरकार है, एक शहर की सुरभि सरकार है? देखिए जी, मुझे तो बड़ी अचंभे की बात है कि बार बार एक बात कहनी पड़ रही है। मैंने अब तक ये सिर्फ सुना था कि सेंटर में सरकार मोदी सरकार बैठी है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बैठी है, लेकिन एक सुरभि सरकार, ये मुझे आज तक पता लगा ये कहाँ की सरकार है। सरकार तो नहीं होती, सरकार तो हरियाणा स्टेट में सरकार होती है, सेंटर में सरकार होती है, मैं मानता हूं, हम भी मानते हैं सरकार होती है, लेकिन सुरभि सरकार जो कि कहती है सुरभि सरकार है, मुझे तो सरकार कहीं नजर नहीं आती। वो अपने कोठियों पर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, अदरवाइज धरातल स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। मैं तो सुरभि को कहना चाहता हूं कि आप धरातल पे जाकर देखिए, आप खाली दफ्तरों में बैठ के तो कुछ नहीं होता, अपने घर बैठ के तो कोई काम नहीं होता। काम तो जमीनी स्तर पर आओगे, लोगों से मिलोगे, उनसे उनकी समस्याएं जानोगे, तभी तो काम होगा। अब अगर स्वच्छता रैंकिंग की बात करें, स्वच्छता रैंकिंग गिरी है और अभी अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, जो शौचालय रखे गए हैं, अस्थायी शौचालय रखे हैं, उन व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। मेरे हिसाब से अगर सुरभि अगर उनका दौरा करे तो उनको असलियत पता चलेगी। उन्होंने तो उनके वीआईपी शौचालय देखे होंगे, बाहर का शायद उनको अनुभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, उन्होंने वीआईपी कल्चर की तरफ उनका ध्यान है, वो वहीं एक मॉडल टाउन तक सीमित है, जबकि वो शहर की चेयरमैन है, लेकिन वो मॉडल टाउन से बाहर ना निकलना चाहती है ना निकलती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अर्जुननगर चौक के ऊपर मैंने एक शौचालय बनवाया था आज से 5-7 साल पहले। 7 साल पहले में वो 3 महीने और 4 महीने तो वो शौचालय सही ढंग से चला, उसके बाद ना उसमें पानी रखा गया, ना उसमें आज तक कोई टैंकी है, ना उसमें कोई टुंटी है। और मैंने 20 बार ये उसको कहा, जब मैं सुरभि के साथ था तब भी मैंने कहा, और अब मैं सुरभि के साथ नहीं हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को ज्वाइन किया था, तो मैं कांग्रेस में चला गया था तब भी, क्योंकि काम के कहानी तो हम उधर गए थे। अगर धरातल स्तर का काम होता तो हमें जाने की भी क्या जरूरत थी, हम तो काम लोगों से जुड़े हुए आदमी हैं। यानी कि जो अपने आप को सरकार कह रहे हो, सरकार वाले काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम नहीं सरकार वाला कर रहे, सिर्फ नाम सरकार का है, काम सरकार का कोई भी नहीं है। उनको घरों में बैठ कर अपने आराम से बैठे हैं, वहीं पे उनसे 2-4 आदमी अधिकारी मिल जाते हैं, वहीं पे उनके साइन हो जाते हैं। ना तो कभी कमेटी में मेरे को आज तक नजर आई, ना कभी वो किसी वार्ड में मेरे को नजर आई, आज तक वार्ड में कभी वो नहीं गई, कभी जाके लोगों से उन्हें ये नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैडम, घर बैठने से काम नहीं होगा, लोगों के बीच में जाइए, उनसे उनकी पूछिए कि क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों को दूर करिए, तभी हम आपको सरकार मानेंगे। ऐसा सरकार कहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब भविष्य में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो हाउस की मीटिंग रहेगी, उनमें भी आप लिखित रूप में इन मुद्दों को रखेंगे? बिल्कुल, मैं हाउस मीटिंग के अंदर लिखित में ये बात दूंगा कि जो भी ये मुद्दे हैं, मैंने जैसे आपको बताया, पशु उठान का मुद्दा है, कचरे का मुद्दा है, लाइटिंग का मुद्दा है, और भाई साहब पानी की बड़ी समस्याएं हैं, वार्ड में पानी की समस्याएं हैं। मैंने अपने वार्ड में 2 बूस्टर लगाए, लेकिन प्रॉपर पानी एक ही टाइम मिल रहा है, वो भी 1 घंटा। कई बार क्या होता है, लाइट नहीं होती, उसके बाद पानी चलाने वाला नहीं मिलता, बार बार फोन करते रहते हैं, कभी जेई को, एसडीओ को, उनको कहते हैं भाई साहब पानी चलाना जी, वो कहते हैं लाइट सुबह चलाया जी, मैं कहता हूँ लाइट नहीं भाई साहब, लाइट नहीं थी, पानी नहीं हुआ पूरा। उसके बाद वो कहते हैं जी वर्कर नहीं है जी, वर्कर आएगा चलवाएंगे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। सरकार अगर देखे तो मुद्दे बहुत हैं, काम बहुत हैं, करना चाहे तो काम बहुत है, लेकिन ना करना चाहे तो भाई साहब पत्रकारों को बुलाओ, मीडिया में छुपाओ, और चल रहा है, देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। चलो, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने बेबाकी से इन्होंने राय रखी है। शहर के मुद्दों पर आपकी क्या राय है? जो इन्होंने कहा, क्या वो असलियत है? क्या धरातल पर काम हो रहा है? क्या ये जो सरकार के दावे और वादे हैं केवल कागजों में है? कैथल की सफाई व्यवस्था, पशुओं का मुद्दा, लाइटिंग की व्यवस्था, उस पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और अगर आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से कि आपको भी लगता है कैथल में काम नहीं हुए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।